हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आइडियल व्यू क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स वर्कबुक को लेकर। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए हम आपके लिए नेक्स्ट एक्टिविटी लेके आ रहे हैं यूनिट 3 की। और ये जो एक्टिविटी है वो क्लास 9th में जो आपकी वर्कबुक है इंग्लिश स्टूडेंट्स वाली सेशन 2022-23 के लिए, वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। आज की एक्टिविटी में हम कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड कुछ जो ब्लैंक है उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाला जो है वो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? एस एच से। किससे? एस एच से। जैसे सी। सी यानी ये लड़की के लिपिक होता है, इसका मतलब तो होता है वह। सिप। सिप यानी भेड़। गश। सॉक। सॉक यानी मतलब बिल्कुल अचंभा या वो करना। सेल्फ। मेस। सैड, है ना। सेल। पुश। पुश यानी धक्का देना। सेल हेल्पिंग वर्ब हो गई। साइन चमकना। रश। सेप। सेप यानी आकार। सिप यानी आपका जहाज। वाश यानी हाथ धुलना। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सी एच की तरफ। सी एच में क्या दिया हुआ है आपको देखते हैं ना। सी एच में जो फर्स्ट वर्ड बना है वो क्या बना है? चैन। क्या बना है आपका? चैन। दूसरा क्या बना है? चेयर। चेयर यानी कुर्सी। चांस। चांस यानी अवसर। चैप। फिर चार्ज। चार्ज यानी मतलब आप किसी मोबाइल वाइल चार्ज करते हैं ना। फिर हो गया चेस। चेस एक गेम हो गया। च्यू। फिर आपको हो गया चेस्ट। फिर हो गया चीज़। फिर हो गया चिक। फिर हो गया चिन। फिर चाइम। फिर चिप। फिर चिम। फिर चोर। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें सी एच और एस एच जो वर्ड है उनकी मदद से ये पूरे जितने भी आपको ये दिए गए हैं ना यहाँ पे, इन्हें फिलअप करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें, देखो सी एच और एच एच की मदद से फिलअप करना है। तो यहाँ पे ये किसका पिक्चर है? चेयर का है। तो हमने यहाँ पे सी एच फिलअप कर ली। ए आई आर के पहले क्या फिलअप कर ली? सी एच। चेयर। चेयर यानी कुर्सी। ये आई पी है, उसके पहले ये ब्लैंक था। तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर किसका है? सिप का। तो यहाँ पे हमने सिप लिख दी है। ऐसे फिल कर ली। सिप यानी जहाज। ये किसका पिक्चर है? मछली का। तो कौन सी मछली हो सकती है? एस एच से शार्क। तो यहाँ पे हमने एस एच फिलअप कर लिए। उसी प्रकार हमने एस एच करके सू फिलअप कर लिए। उसी प्रकार हमने चिक फिलअप कर लिए। उसी प्रकार हमने चीज़ फिलअप कर ली। चीज़ यानी ये पनीर टाइप हो जाता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एस एच और सी एच की मदद से इन पिक्चरों का जो ब्लैंक दिया गया था वो फिलअप कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे और आप इन्हें बोल बोल के लिखिएगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स, जैसा पीछे एस एच और सी एच का दिया था, यहाँ पे टी एच और डब्ल्यू एच का दिया है। तो हम इसे देखते हैं। टी एच का क्या है? टी एच का हो गया फर्स्ट, देन। फिर आपका क्या हो गया? फिर यदि हम उसकी बात करें तो फिर आपका हो गया थैंक। थैंक यानी धन्यवाद देना। फिर आपका हो गया डेट। डेट यानी दूरी के लिए। फिर देम, मतलब प्लूरल में जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है ना, फिर देम हो जाता है। फिर दस। थिंक यानी सोचना। बात। बात यानी नहाना। ग्रोथ यानी ग्रोथ करने का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जाना। थ्रोन यानी काटे। अर्थ यानी पृथ्वी। थिन यानी पतला। साउथ यानी दक्षिण। थिंग यानी वस्तु। मंथ यानी महीना। थर्ड यानी तीसरा नंबर। इस प्रकार टी एच के कुछ वर्ड दिए थे, उसको हमने जाना। ठीक है, अब हम डब्ल्यू एच के देखते हैं। डब्ल्यू एच के भी कुछ वर्ड दिए गए हैं। जैसे डब्ल्यू एच के क्या? पहला वर्ड वेल। वेल एक मछली का नाम है। वाट यानी क्या। व्हील यानी पहिया। वीट यानी गेहूँ। वेन यानी कब। विप। विस्कर। वाइन यानी शराब। वाइट यानी सफ़ेद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। देखते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले एक्टिविटी में किया था ना, हमें कुछ नहीं करना है। हमें पिक्चर देखना है और इसे फुलफिल करना है। देखो ये थ्रोन। थ्रोन यानी क्या होता है? कांटा। ओ आर एन के पहले हमने टी एच लगा दी। थ्रोन यानी कांटा। देखो ये विसिल है। विसिल यानी क्या होता है? सीटी। विसिल यानी सीटी। फिर ये क्या है? फोटो है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? पी एच फिलअप कर दिया। ठीक है, ये देखो ये फ़ोन है, तो हमने इसके ओ एन ई के पहले क्या कर दिया? पी एच फिलअप कर दिया। फिर यहाँ पे थम है, टी एच यू एम, थम कर दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे देखो ये व्हील था, तो हमने क्या फिलअप कर दिया? डब्ल्यू एच वाला कर दिया ना। तो क्या बन गया? ये बन गया व्हील। क्या बन गया? व्हील। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ।
अब यहाँ पे हम कंसोनेंट ब्लेंड वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंसोनेंट ब्लेंड क्या चीज़ है ये, है ना। कंसोनेंट ब्लेंड का मतलब होता है, कंसोनेंट का मतलब आप तो ये समझ लो कि कंसोनेंट इंग्लिश में कितने होते हैं, 21 होते हैं, और वाविल कितने होते हैं, 5 होते हैं। वाविल कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। इनके अलावा जितने भी आपको वर्ड्स मिलते हैं या लेटर्स मिलते हैं अल्फ़ाबेट में, वो सभी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। इनको छोड़कर 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वॉवेल है। तो ये कंसोनेंट ब्लेंड की बात करते हैं, मतलब ये जो कंसोनेंट्स हैं उनमें ब्लेंडिंग कैसे होती है। ब्लेंड का मतलब होता है 2 लेटर, मतलब 2 लेटर को मिलाने से यदि सिंगल साउंड आता हो, यदि हम 2 लेटर को मिला दिए, है ना, जैसे ब्लेंड है ना, 2 लेटर को मिला दिए और सिंगल साउंड आए तो उसे हम कंसोनेंट ब्लेंडिंग बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल के मतलब समझो, देखो ये देखो बी आर है ना, ये दोनों कंसोनेंट है, बी भी कंसोनेंट है, आर भी कंसोनेंट है। मैंने बताया ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी शब्द होगा वो कंसोनेंट में आएगा। ये वॉविल है, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जो भी शब्द बचेंगे वो कंसोनेंट में आएंगे। तो बी आर हो गया। तो जो ये बी आर है, बी आर का यदि आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखोगे तो ये एक साउंड बना रहे हैं, बी आर, है ना, ब्रा, है ना, बी आर। ये क्या हो गया, ब्रे ब्रे ब्रे, है ना, ब्रे ब्रे। ये क्या हो गया, ब्रेड हो गया। इसको बोलते हैं कंसोनेंट ब्लेडिंग। कंसोनेंट ब्लेडिंग का मतलब हो जाता है कि 2 लेटर मिलने से यदि एक साउंड बने तो उसे हम कंसोनेंट ब्लेडिंग बोलते हैं। जैसे देखो ये ओजी था, उसके पहले हमने एफ आर लगा दी, फ्रा फ्रा। ये क्या हो गया, मतलब एक ही उच्चारण निकला ना, फ्रा, एफ और आर का एक उच्चारण निकला, फ्रा। ये क्या हो गया, फ्रॉग। ये इसको बोलते हैं कंसोनेंट ब्लेंडिंग। कंसोनेंट ब्लेंडिंग इसमें कौन सा लेटर्स आएंगे, इसमें बी आर वाले आएंगे, मतलब ये 2 कंसोनेंट मिलके एक उच्चारण निकाल रहे हैं, इसको कंसोनेंट ब्लेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओजी के पहले हमने एफ आर लगा दी है। उसी प्रकार हम आगे की तरफ चलते हैं। पिक्चर को भी ध्यान से देखना ना, पिक्चर को भी ध्यान से देखोगे तो पिक्चर को देखने के बाद भी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे ये पिक्चर किसकी है ना, ये पिक्चर किसकी है, क्लाउड की है क्लाउड की पिक्चर, क्लाउड की पिक्चर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओ यू डी के पहले सी एल, तो सी एल से किसका उच्चारण हो रहा है, कंसोनेंट ब्लेंडिंग का। उसी प्रकार ये देखो, ये मतलब मक्खी टाइप से है तो इसके पहले एफ एल लगा दिया, तो यहाँ पे कंसोनेंट ब्लेंडिंग कौन सी होगी, एफ और एल की हुई थी। फ्लाई यानी मक्खी बोल सकते हैं, है ना। फिर ये हो गया आपका, ये जो ये बना हुआ है जो, ये आपका क्या है, प्लांट। तो ये यहाँ पे इसके पहले पी एल क्या हो गया, ये कंसोनेंट ब्लेंडिंग है ना, ये पी एल प्ला प्ला, एक उच्चारण निकल रहा ना, देखो क्लॉक, ये डायग्राम बना हुआ है, सी एल क्ला, है ना। उसी प्रकार यदि हम आगे की तरफ चलें तो ये देखो, ये क्या हो गया आपका, ये ग्लू है ना, चिपकाने वाला। आप चिपकाते हैं फेविकॉल या फेविक्विक से, ग्लू होता है, ग्लू 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 ग्ला गा करके आ रहा है कि नहीं, ये ग्लू, ये कंसोनेंट ब्लेंडिंग होगी, ग्लू। उसी प्रकार देखो केकड़ा को क्या बोलते हैं, क्रेब, सी आर, क्रे क्रे क्रेब हो गया, हुआ कि नहीं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका आ गया ग्रेप्स, क्या आ गया आपका, ग्रेप्स, जी आर, इसमें जी आर जो है वो कंसोनेंट, ग्रेप्स यानी अंगूर। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रश हो गया, बी आर, ठीक है, जिससे हम पूछते हैं। फिर आगे हम देखें तो ये देखो, ये मछली का एक डायग्राम बना हुआ है, डब्ल्यू एच, यहाँ पे इसकी कंसोनेंट ब्लेंडिंग हो गई। उसी प्रकार ड्रम, डी आर, ड्रम की, है ना। तो वेल यानी मछली, ड्रम जिसे हम बजाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अगली एक्टिविटी की तरफ। तो आपको मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई कंसोनेंट ब्लेंडिंग। कंसोनेंट ब्लेंडिंग का मतलब आसान भाषा में 2 ऐसे कंसोनेंट जिनको मिलाकर एक साउंड निकलता हो उसे हम कंसोनेंट ब्लेंडिंग बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे, डी ड्रम से डी आर है, वेल में डब्ल्यू एच है। आप यदि उच्चारण करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डी आर को मिला के एक ही उच्चारण निकलता है। ठीक है, अब हमें मतलब एक पेसेज पढ़ना है और इनमें ब्लेंडेड साउंड्स वाले जो वर्ड्स हैं, है ना, ये जो पूरा पेसेज है इसको पूरा पढ़ना है और ब्लेंडेड साउंड्स वाले वर्ड्स में अंडरलाइन करना है। चलो हम पढ़ते हैं। अ टॉल स्टैंडिंग लिटिल स्केयर क्राउड 2/3 ऑफ माई साइज लुक एस इट वॉज अ चाइल्ड। अ टॉल स्टैंडिंग लिटिल स्केयर क्रो 2/3 ऑफ माई साइज लुक एस इट वॉज चाइल्ड, मतलब एक बहुत ऊंचाई वाला, इसके क्राउड को हम बोल सकते हैं वो जैसे बहुत सारे जैसे वो रहते हैं ना, जो खेत खलियान रहते हैं तो उसमें पशु आक्रमण ना कर दे करके एक आदमी बनाते हैं ना, बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, उसको हम बोलते हैं इसके क्राउड। तो वो उसका साइज़ जो था बहुत टाल था, मतलब बहुत ऊंचा था। वो किसका 2/3 था, मेरे साइज का, है ना। इफ़ इट द इसके क्राउड हैड अ लाइट ब्लू क्लॉथ ओवर इट वॉज इट्स शर्ट, इसमें एक लाइट ब्लू क्लॉथ था जो उसकी शर्ट थी। द पैंट हैड पेजेस ऑफ क्लॉथ में बहुत सारे पेचेस बने हुए थे, मतलब पैंट जो उसने पहना हुआ था उसमें क्लॉथ के बहुत सारे पेचेस थे, मतलब वो नहीं बोलते वो निकल जाते हैं क्लॉथ के कपड़े टाइप से। इट फेसेस हैड सॉलिड ब्लैक आइज डेट स्टेड इन अ लाफ्टर, उसके फेस में
उसकी जो आई थी वो सॉलिड ब्लैक आई थी, यानी काली थी, काली आँखें थी जो घूर रही थी हंसते हुए, ठीक है ना। मतलब इट हैड अ स्माइल ऑन इट्स फेस, उसके फेस में स्माइल थी, यानी क्या थी, खुशी थी। इट फेस हैड अ डार्क रेड नोज, उसका जो फेस था उसमें एक जो उसकी नाक थी वो डार्क रेड करके बना दी गई थी। डेट स्टेयर्ड बैक इट मीट, किसके मतलब मेरे बैक साइड में वो घूर रहा था, ठीक है, स्टे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो जिनके साउंड से हमें ब्लेंडेड साउंड्स की फीलिंग आती हो, या जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में ब्लेंडेड साउंड्स उत्पन्न होता हो। जैसे यहाँ पे देखो, थर्ड में TH हो गया, ब्लू में BL हो गया, क्लॉथ में CL हो गया, पेचेस में CH हो गया, शर्ट में CH हो गया, क्लॉथ में CL हो गया, लाफ्टर में GH हो गया, डेट में TH हो गया, यहाँ पर डेट में TH हो गया, बैक में CK हो गया, ठीक है। ये ब्लेंडेड साउंड्स हैं। मतलब यदि मैं इसका कहानी का सार बताऊं तो खेतों में क्या होता है, एक हम वो नहीं मतलब एक आदमी टाइप से बना देते हैं उसको, बढ़िया मटकी वटकी से उसका चेहरा वगैरह बनाते हैं ना। आपने कई बार खेतों में देखा होगा जानवर से रक्षा करने के लिए, और उसको फिर कपड़े वपड़े पहना देते हैं ताकि कोई जानवर हमला ना करे। तो उसके बारे में बताया गया है कि वो उसका जो साइज़ है वो अधिकतर अपने साइज़ से बड़ा होता है। फिर उसको कपड़े वपड़े पहना देते हैं। उसने ब्लू कलर का लाइट क्लॉथ पहनाया है जो उसकी शर्ट है, उसके जो कपड़े हैं पैंट, उससे बहुत सारे कपड़े इधर उधर निकल रहे हैं। उसकी जो उसकी जो आँखें हैं बहुत सॉलिड टाइप से हैं, मतलब काली कलर की हैं, और वह घूर रही हैं हंसते हुए, ठीक है। उसके फेस में स्माइल है, यानी वो हंस रहा है। उसकी नोक बड़ी मतलब काली टाइप से जो उसे घूर रही है। इसके बारे में बताया गया, हमें वर्ड वर्ड देखना है, ठीक है ना। उसी प्रकार और एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पे हमको पैसेज फिर से पढ़ना है, ठीक है, पैसेज फिर से पढ़ना है, और उसके बाद वहाँ से ब्लेंडेड साउंड्स वाले वर्ड निकालने से। फार्मर्स ग्रो प्लांट्स दैट पीपल एंड एनिमल कैन ईट, मतलब जो किसान है वो पेड़ पौधे, फार्मर ग्रो प्लांट्स दैट पीपल एंड एनिमल कैन ईट, मतलब फार्मर्स प्लांट्स उगाता है जिसे कौन खाता है, आदमी, और कौन खाता है, एनिमल्स, यानी जंतु लोग खाते हैं या पशु लोग खाते हैं। आवर गार्डन हैव कैरेट्स पोटैटो टोमेटो, मतलब गार्डन का मतलब उद्यान हो गया, हमारे उद्यान या बगीचा, हमारे बगीचे में कैरेट यानी क्या होता है, कैरेट यानी गाजर, पोटैटो यानी आलू, और टोमेटो यानी टमाटर, मतलब हमारे उद्यान में टमाटर, आलू और गाजर हैं। वी लव टू ईट दीज वेजिटेबल्स व्हेन दे आर राइप, हम जब ये पक जाते हैं तो हमें ये सब्जियां खाने में बहुत अच्छा लगता है, या हम बहुत पसंद करते हैं। मतलब क्रोस यानी कौवा, रेट्स यानी चूहा, वॉर्म्स यानी केचुआ, पिजन यानी कबूतर, एंड अदर क्रिएचर्स हैव डिनर इन आवर गार्डन अनइनवाइटेड, मतलब बिना बुलाए ही हमारे बगीचे में बहुत सारे कौए, बहुत सारे चूहे, बहुत सारे केचुए, कबूतर आके अपना डिनर करते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसे शब्दों का नीचे लिखना है ब्लैंक में जो ब्लेंडेड है। जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्लांट्स, देखो यहाँ पे PL हो गया, डेट में TH हो गया, ये प्लांट्स हो गया, क्रो में CR हो गया, डेट में TH हो गया, अदर वैन में WH हो गया, क्रिएचर में CR हो गया, दे में TH हो गया, ग्रो में GR हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लेंडेड वर्ड्स लिख लिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ या एक्टिविटी समझ में आ रही होगी। हम बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, जिसमें हमें साइलेंट वर्ड्स के बारे में चर्चा करनी है। साइलेंट वर्ड्स का मतलब होता है कि इंग्लिश में कई बार जब हम वर्ड पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ वर्ड का उच्चारण हम नहीं करते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम साइलेंट वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन मतलब कोई वर्ड्स में, जैसे कोई एक वर्ड लिखा है, जैसे ये KNEE लिखा हुआ है, नी यानी क्या होता है, घुटना। यहाँ पे मैंने किसका उच्चारण क्या किया, नी, यहाँ पे मैंने के का उच्चारण किया क्या, नहीं किया। तो यहाँ पे हमने जो ये वर्ड छोड़ दिया कि इसे हम साइलेंट लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मतलब इस पूरे वर्ड में साइलेंट लेटर कौन सा कहलाएगा, के, क्योंकि इसमें जब इसका हमने उच्चारण किया तो हमने नी किया, ना कि नी किया। क्या किया हमने, नी किया, हमने के का उच्चारण किया ही नहीं। तो यहाँ पे जो के है साइलेंट वर्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें रीड द वर्ड्स विच हैव साइलेंट लेटर इन द बिगिनिंग, मतलब हमें ऐसे शब्दों को बारे में पढ़ना है जिनके शुरू में ही एक साइलेंट लेटर है। जैसे वृष्ट है ना, ये वृष्ट पढ़ना पड़ेगा, W को उच्चारण करेंगे, जबकि इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिस्ट यानी कलाई। जैसे ये नाइट यानी सूरवीर, यहाँ के का उच्चारण नहीं होगा। ये आवर यानी घंटे, तो यहाँ पे हम आवर पढ़ते हैं, आवर, ना कि हावर। H हो जाएगा तो हावर हो जाएगा, जबकि इसको हम आवर पढ़ते हैं, आ। मेरे प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, ये इसको हम
हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हमें एक मतलब हाँ, नाम एक मतलब ने, आधा सट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदारी। यहाँ पे हम इसको कनाइफ नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं नाइफ। नाइफ यानी क्या होता है आपका चाकू। फिर ये राइट हो गया, यहाँ हम डब्लू का उच्चारण करते ही नहीं है। फिर ये ने यानी जानना, ठीक है। तो ये साइलेंट वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, नी में के हो गया, रिस्ट में डब्लू हो गया, मतलब सबके जो स्टार्टिंग वाले मतलब वर्ड में जो सबसे स्टार्टिंग वाला लेटर है वो इनका साइलेंट वर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। तो देखो, यदि हम पहले फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, यदि आप इसमें देखते हो तो हमें एक मतलब सुटेबल साइलेंट वर्ड को फिलअप करना है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे हमने क्या NOB, नोब के पहले हमने क्या फिलअप करे, के, तो क्या हो गया ये नोब, है ना। के का उच्चारण नहीं करना, नोब का मतलब बटन होता है। उसी प्रकार ऑनर, ऑनर यानी क्या होता है इज्जत। फिर ये हो गया नाइट, नाइट यानी बुनना। फिर रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। फिर हेयर, हेयर यानी उत्तराधिकारी। और लास्ट वन जो है आपका 6th वाला रिंकल, रिंकल यानी सुकुड़ना। यहाँ पे डब्लू साइलेंट है, शुरू की जो भी वर्ड है वो सब साइलेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस जो एक्टिविटी है ना, ये जो एक्टिविटी आपको दी गई है, रीड द वर्ड हैविंग साइलेंट वर्ड्स, रीड द वर्ड हैविंग साइलेंट वर्ड्स इन द मिडिल। अब यहाँ पे हम पहले फर्स्ट में देख रहे थे, मतलब किसी भी वर्ड के का जो फर्स्ट लेटर होता है उसमें ढूंढते, अब हमें मिडिल में ढूंढना है। जैसे देखो ये हम इसे फास्टेन नहीं पढ़ते, हम इसे फासेन पढ़ते हैं, है ना। देखो इसको हम वैन पढ़ते हैं, एच का उच्चारण नहीं करते, यहाँ पे हम टी का उच्चारण नहीं करते। हम यहाँ पे डेट में एच का उच्चारण नहीं करते, हम सीधे डेट पढ़ते हैं। मैच में टी का उच्चारण नहीं करते, हम सीधे से मैच पढ़ते हैं। चौक जो आप जिससे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है उसमें हम एल का उपयोग नहीं करते, चौक पढ़ते हैं इसे हम, ठीक है। इसमें हम बाम पढ़ते हैं, इसमें हाफ, हाफ यानी आधा पढ़ते हैं। इसमें हम एल का उपयोग नहीं करते, एल साइलेंट रहता है। यहाँ पे वुड पढ़ते हैं। ये हम कई बार वेडनेसडे बोलते हैं जबकि गलत है, इसको हमें यहाँ डी साइलेंट है, वेडनेसडे में डी साइलेंट है, हमें इसे वेडनेसडे पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, वेडनेसडे। उसी प्रकार डेट पढ़ते हैं इसे हम, इसमें बी का उच्चारण नहीं होता, ये डेट हो जाएगा। उसी प्रकार ये इसमें हम साइन, मतलब इसको हम साइन पढ़ते हैं, साइन नहीं पढ़ते, साइन नहीं पढ़ते, इसको हम बोलते हैं साइन, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मिडिल वाले जो वर्ड्स हैं वो बोलना चाहिए यहाँ पे वो हैं मतलब साइलेंट है, इसे हम रिदम, है ना। ये रिथम नहीं बोलते, रिदम बोलते हैं। यहाँ टी साइलेंट है, यहाँ टी साइलेंट है ना। राइम ये यहाँ पे हम इसे रिदम नहीं पढ़ते, इसे हम राइम पढ़ते हैं, यहाँ पे टी साइलेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। RHYM, RHY, एक मिनट है ना, मैं आपको इसका बता देता हूँ। RHYHM, तो हम इसे राइम पढ़ते हैं ना कि रिदम पढ़ते हैं, ठीक है ना। रिथम, ऐसा रिथम नहीं पढ़ते, हम राइम बोलते हैं इसको, ठीक। इसी प्रकार हमें कुछ साइलेंट वर्ड को फिलअप करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या फिलअप कर दिया, WHETH फिलअप कर दिया फर्स्ट वाले में, तो ये वाट हो गया। उसी प्रकार काफ, काफ यानी गाय का बच्चा। साइन, साइन यानी क्या हो गया, ये जो हम साइन बने रहते हैं ना, जैसे प्लस का, माइनस का, या फिर रोड में आने जाने का, है ना। फिर ये ऑफन, फिर ये हो गया फॉरेन, फॉरेन यानी हो गया विदेश। लिशन, लिशन यानी सुनना, यहाँ पे टी साइलेंट हो गया, यहाँ पे जी साइलेंट हो गया, यहाँ पे टी है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी, जिसमें हमने साइलेंट वर्ड्स के बारे में चर्चा की, साथ ही हमने ब्लेंडेड वर्ड्स के बारे में चर्चा की। साइलेंट वर्ड में कई बार जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कुछ शब्दों को हम का उच्चारण नहीं करते, उन्हें हम साइलेंट वर्ड बोलते हैं। और ब्लेंडेड वर्ड में 2 कंसोनेंट को मिलाकर एक ही साउंड उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके।